Welcome to Injili Media. हमारे बड़े बड़े पादरियों, बिशपों और दीगर मजहबी रहनुमाओं के बाद हमारे मसीही सियासतदानों और उनके बाद अब हमारे कुछ मसीही फनकार, अदाकार, मॉडल्स भी मैदान में उतर आए हैं ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों को कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं है और वो यहाँ बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। ये बात मैं पाकिस्तान की मसीही मॉडल अदाकारा बेनीता डेविड और उनकी कजन सुनीता मार्शल के हवाले से कर रहा हूँ। बेनीता डेविड ने ये कहा है कि हम मसीहियों को पाकिस्तान में रहते हुए कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। हम पूरी तरह से आजाद हैं अपने मजहब पर और अपनी सकाफत पर अमल करने के लिए। हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं। सुनीता मार्शल और बेनीता डेविड गालिबन आपस में कजन्स हैं। दोनों ने मुसलमानों से शादियां कर रखी हैं और दोनों के नजरियात कुछ ऐसे ही हैं। बेनीता डेविड ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं तो 4 ईदें मनाती हूँ, 2 इस्लामी ईदें, एक ईस्टर की ईद और एक क्रिसमस की ईद। तो मैं तो 4 ईदें मनाती हूँ और मुझे 4 ईदें मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मुसलमान खामंद मेरा बड़ा ख्याल रखता है। तो सुनीता मार्शल हो या बेनीता डेविड, आप तो खुश होंगी ही क्योंकि आपने मुसलमानों से शादी कर रखी है और जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत महफूज भी महसूस करती हैं क्योंकि आपके शौहर मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार माजी की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, तो जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उनके लिए रास्ते रोके गए, सड़कें ब्लॉक की गई और जब उनका काफिला सड़क पर से गुजरा तो वहाँ खड़े हुए लोगों में से एक ने कहा, देखो ये एक चूड़ी गुजर रही है और इसके लिए कितनी मुसीबत डाल रखी है इन्होंने पूरे शहर को। अंदाजा करें, मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक आम से मुसलमान शहरी ने सड़क पर खड़े हुए ये कहा था कि देखो कि इस चूड़ी के लिए इन्होंने हम सबको कितनी मुसीबत डाल रखी है, यानी कि सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं। तो सुनीता मार्शल हो या बेनीता डेविड या कोई और ऐसे ही मॉडल हो, अदाकारा हो या किसी भी और शोबे से ताल्लुक रखती हो जिन्होंने मुसलमानों से शादियां की हुई हैं, याद रखें वो आपको एक से ज्यादा नहीं समझते। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे ये लफ्ज खुद इस्तेमाल करते हुए बड़ी शर्मिंदगी और तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक मुसलमान मलका बरतानिया के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है तो फिर सुनीता मार्शल और बेनीता डेविड या कोई और क्या हैसियत रखती हैं। चाहे आप इनकी बीवियां, इनकी गर्लफ्रेंड्स बन के रहें, वो समझते आपको ही हैं। याद रखें, आज नहीं तो कल एक दिन वही लात मार के बाहर निकालेंगे और कहेंगे चल निकल हमारी जिंदगी से। तो अब बेनीता डेविड, आपको आपके मुसलमान शोहर मुबारक हो, आपको अपनी आजादी मुबारक हो, पाकिस्तान में आपका तहफ़्फ़ुज़ मुबारक हो, लेकिन आप हमारे मसीही कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। आप नहीं कह सकती मसीही कौम के बिहाफ पर कि हम यहाँ महफूज हैं। आप कौन होती हैं ये बात कहने वाली? आप एक अदाकारा होंगी, आप एक मॉडल होंगी, लेकिन आप हमारी मसीही कौम की नुमाइंदगी करते वक्त या तर्जमानी करते हुए हमारे बिहाफ पर ये बयान नहीं दे सकती कि हम यहाँ महफूज हैं, हमारी बेटियां यहाँ महफूज हैं। क्या आपको मालूम नहीं हर रोज क्या वाकयात हो रहे हैं? मसीही बच्चियां, हिंदू बच्चियां, कम उम्र बच्चियां उठाई जा रही हैं, उनका जबरी मजहब तब्दील किया जा रहा है, उनके साथ जबरी शादी की जा रही है और शादियां करने वाले उनसे उम्र में कहीं बड़े हैं। क्या आपको ये सब कुछ नजर नहीं आता? सिर्फ इसलिए कि आपने एक मुसलमान शौहर से शादी की हुई है, आपके लिए सब अच्छा है और आप हमारे बिहाफ पे, हमारी मसीही कौम के बिहाफ पे ऐसे बयान दे रही हैं। यू हैव नो राइट टू स्पीक on behalf of Christian nation। इसलिए आप अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहती हैं गुजारें, जिसने किसी मुसलमान से शादी करनी है करे, ये उनका जाती मामला है, लेकिन शादी करने के बाद हमारी मसीही कौम के लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें और ऐसी तर्जमानी ना करें। याद रखें, पीठ पीछे मुसलमान इन मसीही लड़कियों को, औरतों को जो इनसे शादी करती हैं, उनके रिश्तेदार और वो खुद भी इन्हें क्या समझते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बेनीता डेविड, आपको कोई हक नहीं हमारी मसीही कौम की तर्जमानी करते हुए ये बयान देने की कि हम सब यहाँ बड़े खुश हैं और बड़े महफूज हैं। आप खुश होंगी, आप महफूज होंगी, बाकी मसीही कौम की बच्चियां और मसीही कौम ना ही पाकिस्तान में महफूज है और ना ही उन्हें किसी तरह का इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा आप अपनी दुनिया में खुश रहें और हमारी मसीही कौम की तर्जमान ना बने। Thanks for watching.